यूपी में कांग्रेस को जिंदा करने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हर वो काम कर रही हैं जो कांग्रेस को यूपी में कोई पहचान दिला सके। अगर गरीब परिवार, किसान का परिवार, अगर महिला के लिए न्याय नहीं है तो क्या है? प्रियंका लगातार यूपी सरकार से और पुलिस से टकराने में कोई गुरेज नहीं कर रही है। अगर मसला आम आदमी, किसान और पुलिस जातियों से जुड़ा हो, दिन हो या रात हो, समय की परवाह प्रियंका रत्ती भर भी नहीं कर रही। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को जैसे ही ये खबर आई कि प्रदर्शनकारी किसानों को एक गाड़ी ने कुचल दिया है, जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई है, प्रियंका गांधी एक्शन में आ गई। जब सियासी दल ट्विटर पर और बयानबाजियों में एक दूसरे से उलझ रहे थे, प्रियंका गांधी ने ऐलान किया कि वो लखीमपुर जाएंगी और रात में ही निकल पड़ी लखीमपुर। पुलिस को चकमा देकर सीतापुर जिले तक पहुँच गई, जहाँ बाकी दलों के नेता लखनऊ में ही नजरबंद कर दिए गए। प्रियंका सीतापुर पहुँच चुकी थी। पुलिस ने उनको आगे जाने से रोका तो वो पुलिस से ही भिड़ गई। या तो आप एक अरेस्ट का वारंट निकालिए, हथकड़ी लगा चलो, मुझे बिल्कुल मंजूर है, लेकिन बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी ऑर्डर के। यहाँ पे भीड़ नहीं है, 144 है, 4 लोग, हम 2 लोग हैं। बताओ किस आधार पर मुझे रोक रहे हैं? और तो मेरी बात, वो चीज करो ना, फिर वारंट निकालो, ऑर्डर निकालो, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं हिल रही हूँ। और तुम मुझे उस गाड़ी में बिठाओगे तो तुम्हें किडनैपिंग का चार्ज लगाऊंगी मैं, और पुलिस को नहीं, तुम्हें लगाऊंगी, समझे? इधर आओ, आगे आओ तुम। क्यों इनको आगे कर रही हो महिलाओं को? डरते हो क्या महिलाओं से? क्या डरते हो महिला से? महिला से डरते हो? प्रियंका को पुलिस ने नजरबंद कर दिया और 24 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद गिरफ्तारी नहीं दिखाई तो प्रियंका ने हार नहीं मानी और गांधीगिरी का रास्ता अपना लिया। जिस कमरे में नजरबंद किया गया प्रियंका का, उस कमरे में झाड़ू लगाने का वीडियो सामने आया। प्रियंका की लड़ाई रंग लाने लगी और वो सीधे मांग कर रही थी कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की मोदी मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी हो और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो। प्रियंका जैसे ही जमानत पर रिहा हुई, देर रात सीधे लखीमपुर में पीड़ितों से मिलने पहुंच गई। प्रियंका जहां जहां जा रही हैं, वहां सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं और ये साबित करने में जुटी हैं कि कांग्रेस ही आम लोगों की लड़ाई लड़ सकती है। प्रियंका के तेवरों ने सरकार के साथ साथ विपक्ष को भी परेशानी में डाल दिया है। प्रियंका अब सियासत समझ रही हैं, तो अपने तेवरों के साथ साथ सियासी चाल भी उसी रंग ढंग में चल रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं लड़ाई बीजेपी से है, इसलिए जवाब भी उसी तरह से दे रही हैं। किसानों की लड़ाई के साथ साथ सियासी जवाब भी दे रही है। जब सीतापुर गेस्ट हाउस में झाड़ू लगाने को लेकर बीजेपी ने प्रियंका पर तंज कसा, तो प्रियंका गांधी ने लखनऊ में वाल्मीकि बस्ती में झाड़ू लगाकर सीधे सीएम योगी को चुनौती दे दी। प्रियंका सियासत में एक नई लकीर खींचना चाह रही है। पिछले 3 अक्टूबर से लेकर अगर 22 अक्टूबर तक देखें, प्रियंका राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा सक्रिय दिख रही हैं, क्योंकि प्रियंका अब जो प्रण ले रही हैं उसको पूरा कर रही है। प्रियंका ने पार्टी कार्यकर्ताओं को नारा दिया था 20 हफ्ते 24 घंटे पार्टी को, इसलिए प्रियंका खुद अपने नारे को पार्टी के नेताओं को पूरा करके दिखा रही है। प्रियंका लखीमपुर से लौटने के बाद जुट गई वाराणसी रैली की तैयारियों में। काशी में मोदी के गढ़ से हुंकार भरने के लिए भी प्रियंका ने पूरी तैयारी कर रखी थी। रैली में निशाने पर योगी और मोदी सरकार रही, लेकिन रैली से पहले प्रियंका बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने गई और वहां भी मंदिर की सुरक्षा में लगी महिला पुलिसकर्मी को गले लगा लिया। प्रियंका जान रही हैं कि सियासी रैली और जातीय रणनीति से भी आगे बहुत कुछ है। जो आम जनता को सबसे ज्यादा खींचती है अपनी ओर, वो है नेताओं का आम जनता से कनेक्ट। इसलिए प्रियंका जानती हैं, जब पार्टी की आम जनता में चर्चा होगी, तभी पार्टी 2022 की सियासी लड़ाई में दिखाई देगी और नतीजे भी चौंकाने वाले होंगे। प्रियंका ने इसी रणनीति के तहत ऐलान कर दिया कि कांग्रेस 2022 के चुनाव में महिलाओं पर फोकस करेगी और ऐलान कर दिया कि पार्टी इस बार 40% टिकट महिलाओं को देगी और नारा भी दे दिया, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। प्रियंका योगी सरकार के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा और पुलिस की ज्यादतियों को बड़ा मुद्दा बना रही है। प्रियंका को लगातार एक के बाद एक मुद्दे मिल भी रहे हैं।
आगरा में पुलिस कस्टडी में अरुण वाल्मीकि की मौत ने प्रियंका गांधी को मौका दे दिया। प्रियंका लखनऊ में थी। मामला सामने आते ही ऐलान कर दिया वो आगरा जाएंगी और निकल भी पड़ी आगरा से। जैसे ही लखनऊ में प्रियंका का काफिला 1090 चौराहे पर पहुंचा और देखा कि एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया है, प्रियंका ने कार रुकवाई और लड़की की खुद मरहम पट्टी की और उसके इलाज की व्यवस्था भी कराई। किसी राजनेता का ऐसा ममतामयी चेहरा यदाकदा ही देखने को मिलता है और प्रियंका की कोशिश है कि वो जनता को ये मैसेज दें कि वो आम जनता के बीच की है और उनको आम आदमी की ही चिंता है। इधर जब प्रियंका आगरा की ओर बढ़ी तो उनके काफिले को आगरा टोल पर पुलिस ने रोक लिया और एक बार फिर पुलिस से कहा सुनी हुई। प्रियंका के तेवर सरकार पर तल्ख रहे। टोल पर महिला पुलिसकर्मी के साथ सेल्फी खिंचवाई और देर रात प्रियंका का काफिला अरुण वाल्मीकि के घर जा पहुंचा और रात में प्रियंका ने अरुण के परिवार वालों से मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि वो और कांग्रेस पार्टी उनको न्याय दिलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। वहीं बीजेपी प्रियंका के प्रयासों को चुनावी छलावा करार दे रही है। मायावती भी प्रियंका की कोशिश को झूठा करार दे रही हैं, जबकि समाजवादी पार्टी कह रही है प्रियंका की कोशिशों का समाजवादी पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हकीकत यह है कि जो कल तक जिस कांग्रेस को न तान में न तेरा में गिन रहे थे, वो आज कांग्रेस की चर्चा कर रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की चर्चा तो शुरू करा दी, लेकिन 2022 में वोटों में कितना तब्दील करा पाएंगी ये कह पाना बहुत मुश्किल है।